दोस्तों, अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आपने एप्सम सॉल्ट का नाम ज़रूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं एप्सम सॉल्ट के फ़ायदे क्या हैं? गार्डन के पौधों में एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और अगर आप इसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करेंगे तो इसके फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान भी होते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ कि एप्सम सॉल्ट क्या होता है, एप्सम सॉल्ट का पौधों पर किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एप्सम सॉल्ट के क्या क्या फ़ायदे हैं, इसे कैसे हमें पौधों को देना है, कब देना है, किस पौधे को देना है, किस पौधे को नहीं देना है। कंप्लीट जानकारी आपको आज मिलने वाली है विद फैक्ट के साथ, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ में अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो पब्लिश करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखिए, मेरे पूरे टेरेस गार्डन में मैंने ज़्यादातर सब्जियों वाले पौधे लगा रखे हैं और सब्जियों वाले पौधों में एप्सम सॉल्ट बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अब ये कैसे फ़ायदेमंद होता है? एप्सम सॉल्ट का अगर मैं टेक्निकली नाम बताऊं तो उसे कहा जाता है मैग्नीशियम सल्फेट। इसमें होता है मैग्नीशियम और सल्फ़र, जो दोनों ही ऐसे तत्व हैं जो हमारे पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, स्पेशली मैग्नीशियम। जब आपने सुना होगा कि पौधों के लिए जो ज़रूरी 17 ऐसे पोषक तत्व हैं जिनसे पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है, तो उसमें जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं वो होते हैं NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। और उसके अलावा जो माइक्रो एलिमेंट हैं, माइक्रो पोषक तत्व हैं, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरॉन, जिंक, मोलिब्डेनम, आयरन, ये भी हमारे पौधों के लिए ज़रूरी होते हैं और इनकी कमी से भी हमारे पौधों की ग्रोथ रुक जाती है। तो इन्हीं तत्वों में से एक तत्व है मैग्नीशियम, जो कि मिलता है हमें एप्सम सॉल्ट में और यह पूरी तरह से नेचुरल है। इसका इस्तेमाल गार्डनिंग के साथ साथ, जैसे कि आपने देखा होगा मसल्स पेन्स होती हैं तो वहाँ पर किया जाता है, एप्सम सॉल्ट बाथ में किया जाता है, तो काफ़ी इसके इस्तेमाल हैं। लेकिन साइंटिफिकली कोई ऐसा प्रूवन तरीका नहीं है कि कहीं इसका मतलब आर्टिकल पब्लिश नहीं है कि ये रियल में इतना बेनिफिट देता है। लेकिन प्लांट्स के लिए ये डेफिनेटली फ़ायदेमंद है। किस तरीके से, उसके बारे में हम वीडियो के आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि एप्सम सॉल्ट क्या होता है। देखिए, एप्सम सॉल्ट का वैसे तो नाम मैग्नीशियम सल्फेट है, जिसे MgSO4 कहा जाता है, लेकिन इसका नाम पड़ा इंग्लैंड के एक गांव से जिसका नाम था एप्सम। वहाँ पर कुछ गड्ढे में कुछ साल्ट कलेक्ट किया गया और उससे फिर नाम दे दिया गया एप्सम सॉल्ट, जो कि बहुत ही मैजिकल था। मतलब उसका इस्तेमाल कई तरह की चीज़ों में होने लगा, स्पेशली हेल्थ बेनिफिट के कारण उसका धीरे धीरे यूज बढ़ा और वहाँ से फिर इसे गार्डनिंग में यूज करना शुरू कर दिया गया। जब इसे गार्डनिंग में यूज किया गया, पौधों में यूज किया गया, तो इसके बहुत अच्छे फ़ायदे आए। अब वो क्या फ़ायदे थे, चलिए उन्हें समझ लेते हैं। तो एप्सम सॉल्ट के फ़ायदों की बात करें तो सबसे पहला फ़ायदा है कि यह हमारे पौधों की ग्रोथ बढ़ाता है। अब ग्रोथ कैसे बढ़ाता है? देखिए, हमारे पौधों में जो क्लोरोफिल होता है वो क्लोरोफिल बनने में मदद करता है मैग्नीशियम। जब मैग्नीशियम अच्छे से रहेगा तो पौधों में क्लोरोफिल बनेगा और वो क्लोरोफिल जो होता है वो ग्रीन पार्ट होता है। जो हमारे ये पौधे होते हैं, इनकी जो हरी हरी पत्तियां आप देख रहे हैं, अगर ये पत्तियां जितनी अच्छी हरी रहेंगी उतना अच्छा इसमें क्लोरोफिल है। तो इसी क्लोरोफिल की मदद से पौधे बनाते हैं अपने लिए खाना, और जितना अच्छा क्लोरोफिल रहेगा उतना ज़्यादा पौधे अपने लिए भोजन बना पाएंगे और उतनी अच्छी ग्रोथ करेंगे। तो सबसे पहला फ़ायदा है ये पौधों की ग्रोथ बढ़ाता है, ग्रीनरी बढ़ाता है। अगर आपके गार्डन के पौधों की ग्रोथ रुक गई है, उनकी पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो फिर आपको एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। अब इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं वो मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊँगा, दोनों मेथड में बताने वाला हूँ। नॉर्मल स्प्रे कैसे करेंगे, देखिए स्प्रे पंप है, पानी में घोल कर कैसे देना है, और सीधा एप्सम सॉल्ट आप कैसे यूज कर सकते हैं। दूसरा इसका फायदा है रूट में, जड़ों को क्या होता है, ये जब सल्फर दिया जाता है तो सल्फर जो हमारी सेल वॉल होती है उसको बनाने में मदद करता है। तो जब हम जड़ों में एप्सम सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं, मतलब पौधे की जिस भी गमले में लगा हुआ है उसकी मिट्टी में, तो 3 चीज़ें इससे निकलती हैं, मैग्नीशियम, सल्फर और ऑक्सीजन। आपको पता होगा कि पौधों को और उनकी जड़ों को अच्छे से बढ़ने के लिए ऑक्सीजन की भी नीड होती है।
तो मैग्नीशियम, सल्फर और ऑक्सीजन जब जड़ों तक पहुंचती है तो इससे क्या होता है, जड़ों की पोषक तत्वों को अवशोषित करने की क्षमता बढ़ जाती है। अगर आपके पौधे की रूट ग्रोथ रुक गई है, अगर आपने नया पौधा अभी ट्रांसफ़र किया है, तो उस समय अगर आप मैग्नीशियम सॉल्ट मिला देंगे उस गमले की मिट्टी में, तो फिर पौधा ट्रांसफ़र शॉक में नहीं जाएगा और उसकी रूट ग्रोथ अच्छी होंगी। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि इसका इस्तेमाल अगर आप वहीं पर बार बार कर देंगे तो मैग्नीशियम इतना ज़्यादा ये पानी में घुलनशील होता है कि जैसे ही आप मिट्टी में डालेंगे पौधा मैग्नीशियम लेना शुरू कर देगा। अगर आपने इसे ज़्यादा दे दिया तो वहाँ से पौधा फिर मैग्नीशियम ले लेगा, दूसरे न्यूट्रिशन को छोड़ देगा, तो उससे पौधे की ग्रोथ रुक भी सकती है। इसलिए सोच समझकर जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे ही इसका इस्तेमाल करें। ना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है, ना बहुत कम। पौधे की ग्रोथ में हेल्प करे उतना ही हमें इस्तेमाल करना है। इसके बाद तीसरा इसका जो फ़ायदा होता है वो पेस्ट कंट्रोल में होता है। अगर आप एप्सम सॉल्ट का सही तरीके से अपने पौधे पर स्प्रे करेंगे तो काफ़ी पेट्स, जैसे कि पत्तियां जो काटने वाली जो इल्ली होती हैं या छोटे सकिंग पेट्स हैं, वो जल्दी से प्लांट्स पर अटैक नहीं करते। इसके अलावा जैसे घोंगे या स्लग जो होते हैं हमारे पौधों के नीचे, तो वहाँ पर आप क्या कीजिए, पौधे के बेस पर स्टेम के चारों तरफ नॉर्मल नमक की जगह एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल कीजिए, तो वो भी वहाँ पर नहीं आएंगे। तो ये कुछ इसके फ़ायदे थे। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, जो हमारे घर में सेंधा नमक आता है या जो खाने का नमक है वो एप्सम सॉल्ट नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आप ट्रांसलेटर का यूज करेंगे तो एप्सम सॉल्ट को वो दे देगा सेंधा नमक, तो सेंधा नमक नहीं है। जो हम घर में खाने का नमक इस्तेमाल करते हैं वो होता है सोडियम क्लोराइड NaCl, और ये है मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। दोनों में काफ़ी फ़र्क है। अच्छा, अब ये फ़ायदेमंद क्यों है, देखिए ये बहुत जल्दी पानी में घुल जाता है। इसके बाद अब बात करते हैं कि ये कौन कौन से पौधे में फ़ायदेमंद होता है। तो जितने भी एसिड लविंग प्लांट हैं उनमें ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसका pH न्यूट्रल ही होता है, तो ये मिट्टी के pH को ज़्यादा अनबैलेंस नहीं करता। सबसे ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होता है आपके मिर्च के पौधे में। जैसे मिर्च का ये पौधा देख रहे हैं, इन पौधों में अगर आपके ये फूल गिरने की प्रॉब्लम आ जाती है, अगर मिर्च के फूल गिर रहे हैं, सेट नहीं हो रहे हैं, तो आप एप्सम सॉल्ट का स्प्रे कीजिए। मिर्च के पौधे में, टमाटर के पौधे में और बैगन के पौधे में फूल गिरने की प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा अगर मैं टमाटर के पौधे की बात करूं तो टमाटर में भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। टमाटर में टमाटर की साइज़ को बड़ा करने के लिए, उसके पौधे को ग्रीनरी देने के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। लेकिन फिर से वही बात, अगर आपने टमाटर के पौधे में से ज़्यादा इस्तेमाल किया तो वहाँ पर आपको ब्लूसम एंड रॉट की प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि कैल्शियम की कमी से होती है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैग्नीशियम अगर पौधा ज़्यादा ले लेगा तो कैल्शियम छोड़ देगा और फिर वहाँ पर प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपने गुलाब के पौधे लगाए रखे हैं तो गुलाब में बहुत अच्छा ये फ़ायदेमंद होता है। गुलाब में ढेर सारे फूल लाने के लिए, गुलाब को ग्रीन बनाने के लिए बहुत अच्छा यूजफुल फर्टिलाइज़र है एप्सम सॉल्ट। इसके अलावा कड़ी पत्ता और मनी प्लांट में इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है, और दोनों ही ऐसे पौधे हैं जिनकी पत्तियाँ बहुत ही अच्छी होती हैं और कड़ी पत्ता की पत्तियाँ इस्तेमाल की जाती हैं, तो उन्हें ग्रीन करने के लिए एप्सम सॉल्ट बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये तो थे इसके पौधे किन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं अगर एक लाइन में करूं तो थोड़ी मात्रा में गार्डन के सभी पौधों में एप्सम सॉल्ट दिया जा सकता है और ये सभी पौधों में फ़ायदेमंद होगा। अब जान लेते हैं कि आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट वही है। तो अब इसका इस्तेमाल हम 3 तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है, सीधा हमें एप्सम सॉल्ट को लेना है और जो गमले की मिट्टी है उसमें मिलाना है। दूसरा तरीका है पानी में से घोलना है फिर देना है। और तीसरा तरीका है सबसे लास्ट, स्प्रे करना है। जब हम स्प्रे करते हैं तो पत्तियों द्वारा एप्सम सॉल्ट को लिया जाता है और वो थोड़ी सी फास्ट मेथड होती है, जल्दी ले लेते हैं, लेकिन उसका नुकसान भी है। अगर आपने बहुत ज़्यादा एप्सम सॉल्ट पानी में घोलकर स्प्रे किया और दिन के समय कर दिया जब तेज़ धूप है, तो ये पत्तियां जल भी सकती हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। थोड़ी मात्रा में स्प्रे करें, थोड़ी ज़्यादा मात्रा पानी में घोलकर पानी में दें और उससे थोड़ी ज़्यादा आप मिट्टी में एप्सम सॉल्ट मिला सकते हैं। तो एक एक मेथड को चलिए जान लेते हैं प्रैक्टिकली कि हमें करना कैसे है। एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल करने के लिए आप इस तरह से एप्सम सॉल्ट का पैकेट खरीद सकते हैं। ये 450 ग्राम का पैकेट है जो आपको मिलेगा वेबसाइट organicbazaar.net पर। वहाँ से आप इसे खरीद लीजिए। लोकल मार्केट में भी ये मिल जाता है। और 2 तरह का ये आता है, देखिए, एक थोड़ा सा एक क्रिस्टल फॉर्म में रहेगा और एक बिल्कुल नमक के जैसा रहेगा। दोनों ही एप्सम सॉल्ट बिल्कुल सही होते हैं, जो भी आपको मिल जाए आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब देखिए सबसे पहला मैं यूज बता रहा हूँ इस एप्सम सॉल्ट का हमारे पौधों की मिट्टी में आपको कैसे मिलाना है। जब आप पौधा लगाएं, मिट्टी बनाएं, उस समय मिला दें। उस समय नहीं मिला पाए हैं तो आपको इस तरह से हल्की सी गुड़ाई करनी है। सबसे पहले मिट्टी को ढीला करना है। तो देखिए ये हमारे मिर्च के पौधे हैं और इसमें मैं इस तरह से थोड़ी सी पहले करूँगा गुड़ाई। ये मैंने कर दिया देखिए। और अब एक पौधे में हमें 1 चम्मच इससे देखिए ये 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट लेना है और इसके साइड में इस तरह से देखिए इस तरह से डाल देना है। इसके बाद इस मिट्टी को हमें थोड़ा सा इस तरह से मिट्टी में इसे मिक्स कर देना है और जैसे ही आप इसमें अब पानी देंगे ये जो एप्सम सॉल्ट है घुल जाएगा। एक तो तरीका ये है और दूसरा तरीका उसके बारे में बात करते हैं। ये अच्छे से मिल गया है और इससे ज़्यादा आपको नहीं देना है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और दूसरी चीज़ आपको इसमें एक और ध्यान रखनी है कि एक बार अगर आपने इसे दे दिया तो बार बार नहीं देना है। ये एक ज़रूरी मिनरल है लेकिन बहुत कम मात्रा में इसकी ज़रूरत होती है पौधे को। अगर बार बार आप एप्सम सॉल्ट देंगे तो इसमें मैग्नीशियम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी मिट्टी में और फिर आपका पौधा ग्रोथ करने की जगह उसकी ग्रोथ रुक भी सकती है। तो एक बार देना है पूरे पौधे में। और अगर आपको लग रहा है कि फिर से इसकी कमी है तो दोबारा आप सॉइल टेस्ट करा सकते हैं। सॉइल टेस्ट में अगर मैग्नीशियम की कमी आती है तो फिर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जब भी एक पौधे का पूरा एज हो जाए उसके बाद नया पौधा लगाएं तो एक पौधे में 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट आपको मिट्टी में मिला देना है। दूसरा तरीका है देखिए इस तरीके से कि अगर आपको मिट्टी में नहीं घोलना है, उसको नहीं मिलाना है तो आप क्या कर सकते हैं। इसमें आपको करना है पानी में इसको डिजॉल्व, पानी में घोलना है। तो 5 लीटर पानी हमने ले लिया है और इसमें हम लगभग 2 चम्मच देखिए 1 चम्मच ये हमने डाल दी और 1 चम्मच ये हमने डाल दी। 2 चम्मच एप्सम सॉल्ट को घोलना है और फिर इसे हमें दे देना है हमारे पौधों में। जब आप वाटरिंग करें तभी आप दे दें। देखिए ये डालते से ही पूरा घुल जाएगा, बहुत जल्दी ये पानी में घुलने वाला सॉल्ट है। और अगर नहीं घुल रहा है तो आप किसी लकड़ी की मदद से इसे आप घोल भी सकते हैं। और फिर आपको क्या करना है, जैसे हम पानी देते हैं उसी तरह से नॉर्मली वाटरिंग कर देनी है हमारे पौधों के बेस में, मतलब जो ये नीचे तना है वहाँ पर आपको इस तरह से पानी देना है। ध्यान रखिएगा ऊपर पानी नहीं देना है। स्प्रे करने के लिए हम थोड़ा सा कम डाइल्यूट वाला सॉल्यूशन बनाने वाले हैं। तो पानी में घोलकर आप इस तरीके से दे सकते हैं, सॉलिड भी आप दे सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसका स्प्रे कैसे करना है। अब देखिए स्प्रे करने के लिए सबसे पहले हमने ये स्प्रे पंप ले लिया। अब स्प्रे हम उस समय करेंगे जब हमारे पौधे की पत्तियां या तो पीली हो रही हों या फिर क्या हो रहा हो उनमें क्या बोलते हैं उनमें फूल आ रहे हों, तो उस समय हम स्प्रे कर सकते हैं। तो ये मेरा स्प्रे पंप है, मैं इसे खोल लेता हूँ और ये 2 लीटर का हाई प्रेशर स्प्रे पंप है। ये स्प्रे पंप आपको मिल जाएगा वेबसाइट organicbazaar.net पर। अब देखिए इसमें मैंने लगभग 1 लीटर पानी लिया है, तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट। ये देखिए शुरुआत हमेशा आधे चम्मच से करें, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। लगभग 5 ग्राम, अगर आप वेट से करना चाहें तो लगभग 5 ग्राम एप्सम सॉल्ट हमें 1 लीटर पानी में इस्तेमाल करना है। आधी छोटी चम्मच है, छोटी चम्मच को हमने आधी छोटी चम्मच लिया है। इसका कैप लगा लेते हैं। अब देखिए ये जो एप्सम सॉल्ट है वो हमने इसमें घोल लिया है अच्छे से और अब इसका हमें करना है स्प्रे। तो स्प्रे आपको पत्तियों पर करना है इस तरीके से, और जो हमारे फूल आ रहे हैं वहाँ भी आप इसका इस तरह से स्प्रे कीजिए। इससे क्या होगा, अब ये फूल जो हैं बहुत अच्छे से सेट होने लगेंगे, फूल गिरने की समस्या दूर हो जाएगी। स्पेशली मिर्च, टमाटर और बैगन के पौधों में ये प्रॉब्लम काफ़ी होती है हमें। तो इस तरह से जो हमने एप्सम सॉल्ट घोला हुआ है उसका स्प्रे पूरे पौधे में करेंगे। और सुबह का समय है तो अभी मैं देखिए सुबह के समय कर रहा हूं, या फिर आप शाम के समय ऐसा कर सकते हैं। तो ये देखिए ये स्प्रे हो गया। तो इस तरीके से आप जो है अपने गार्डन के पौधों में एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद एक फर्टिलाइज़र की तरह काम करता है, लेकिन इसका इस्तेमाल सोच समझ कर करें।
जितनी ज़रूरत है उतना ही करें, बहुत ज़्यादा ना करें। अगर उतना ज़्यादा आप करेंगे तो फिर हो सकता है कि आपको इसके फ़ायदे की जगह नुकसान भी देखने को मिलें। इसलिए जितनी ज़रूरत है उतना करें। ख़रीदने के लिए वेबसाइट organicbazaar.net पर विजिट करें। वहाँ पर आपको एप्सम सॉल्ट के साथ साथ इस तरह से स्प्रे पंप, वाटरिंग कैन, ग्रो बैग, बीज, फर्टिलाइज़र सब कुछ मिल जाएगा। एक ही जगह पर गार्डनिंग की जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मिल जाएंगी, बहुत ही कम दामों में, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। एप्सम सॉल्ट का आप इस्तेमाल करते हैं कि नहीं उसके बारे में भी बताएं। अगर करते हैं तो आपको क्या रिजल्ट मिला, और किसी स्पेशल पौधे में अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो उसके बारे में भी आपको कमेंट्स में बताना है। वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और मेरे चैनल टेरेस गार्डनिंग को सब्सक्राइब कर लें। तीनों काम बिल्कुल फ्री हैं। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।